महामारी के प्रकोप से उभरते हुए 2021 में 50 से ज्यादा टू व्हीलर लॉन्चेस हुए। चाहे स्कूटर्स हो या प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल्स या फिर मॉडर्न क्लासिक्स, हमें कई शानदार वाहनों की सवारी करने का मौका मिला। और फिर थी प्रीमियम बाइक्स। हार्ली डेविडसन ने अपनी पहली एडवेंचर टूरर पैन अमेरिका के साथ वापसी की और हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर एक नई साझेदारी की शुरुआत की। डुकाटी ने कई नए मॉडल्स बाजार में उतारे। इनमें स्ट्रीट फाइटर V4 और नई मॉन्स्टर का नाम सबसे ऊपर था। ट्रायम्फ भी कई अपडेट्स लेकर आई। साथ ही कंपनी नई एंट्री लेवल रोडस्टर ट्राइडेंट 660 भी पेश की गई। दुनिया से सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट में 2021 में नए लॉन्चेस की कमी तो ज़्यादा थी नहीं। अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात करें तो ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखने को मिली है 200-250 सीसी में, और प्रीमियम ब्रांड्स मोर एक्सेसिबल नए राइडर्स के लिए नए मॉडल्स निकाले, जैसे कि ये ट्राइडेंट 660। और अगले साल भी बहुत सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रीमियम बाइक्स भी आने वाले हैं। सो और एक्शन नए लॉन्चेस में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मीटियोर की कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक क्लासिक 350 की नई जनरेशन पेश की और इस बार ये दुनिया भर में बेची जानी थी। एक और भारतीय कंपनी और जावा मोटरसाइकिल्स की मालिक क्लासिक लेजेंड्स BSA मोटरसाइकिल ब्रांड को नई BSA गोल्ड स्टार के साथ नया जीवन दिया। ये सबसे पहले यूरोप में लॉन्च होगी। लेकिन 2021 में टू व्हीलर को महामारी से आई कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, TVS और होंडा जैसे सभी दिग्गजों के लिए साल आसान नहीं था। लेकिन निर्यात आंकड़ों से अच्छी खबर आई। कई बड़ी देशी कंपनियों ने विदेशियों में बिक्री के झंडे गाड़े, खास तौर पर साल अंत होते होते। नवंबर में देश में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स निर्यात करने वाली बजाज ऑटो ने हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़ते हुए अब तक के सबसे ऊंचे बिक्री के आंकड़े छुए, जिसकी बड़ी वजह करीब 2 लाख टू व्हीलर्स का निर्यात थी। 2021 में देश में टू व्हीलर्स की बिक्री में कुछ हद तक मंदी छाई रही, लेकिन एक्सपोर्ट्स में पूरी इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा किया। रॉयल एनफील्ड ने महीने दर महीने अपने एक्सपोर्ट नंबर्स में काफ़ी बढ़त देखी और बजाज ने भी कुछ मार्केट्स में अब तक की हाईएस्ट बिक्री दर्ज की। TVS और हीरो मोटोकॉर्प ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में चैलेंजेस हैं, कुछ टाइम तक रहेंगे, लेकिन अगले क्वार्टर में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। जहां पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर्स में बाजार में मंदी दिखी, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री चर्चा में रहा। हीरो इलेक्ट्रिक ने बिक्री में 100% का उछाल देखा, जिससे वह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर बनी। ये कई सारे अहम लॉन्च हुए और जैसे दिख रहा है अगले कुछ सालों में ग्राहक के पास चुनने के लिए कई सारे विकल्प होंगे। ओला इलेक्ट्रिक सबको कुछ इंतजार करवाने के बाद S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए और हाल ही में डिलीवरीज भी शुरू हो गई है। कई और स्टार्टअप्स ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पेश किए। सिंपल एनर्जी सिंपल 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई और वादा किया शानदार परफॉर्मेंस और रेंज का। बेंगलुरु की बाउंस इलेक्ट्रिक भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई। पेट्रोल के बढ़ते दाम, मांग में कमी और कमजोर मार्केट सेंटिमेंट के कारण घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में कमजोरी नजर आ रही है और इसी समय आम जनता की रुचि खासकर मास मार्केट सेगमेंट में वो इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित होती जा रही है।
इसके साथ ही गवर्नमेंट के पॉलिसी, राज्यों के इंसेंटिव, बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नए इलेक्ट्रिक वाहन ये ग्राहकों को और आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए दिग्गज खिलाड़ी जैसे एथर एनर्जी पूरी ताकत से अपने डीलरशिप देश में फैला रहे हैं ताकि उनके जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो कस्टमर तक और आसानी से पहुंच सके। टीवीएस मोटर कंपनी के BMW मोटरयार्ड के साथ 2013 से एक पार्टनरशिप है जिसमें से टीवीएस BMW G310R और G310GS अपनी फैक्ट्री तमिलनाडु फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करती है। उसी कॉमन प्लेटफॉर्म में ये भी बनती है टीवीएस अपाचे RR310। अभी हाल ही में टीवीएस और BMW अनाउंस किया है उस पार्टनरशिप को एक्सटेंड करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। BMW के डिज़ाइन और R&D एक्सपर्टीज़ को मिला के टीवीएस की मैन्युफैक्चरिंग स्केल और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ ये न्यू EV प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे टीवीएस इंडिया में दुनिया भर के लिए, और पहला प्रोडक्ट आएगा अगले 2 साल के अंदर। ...2021 में एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक सेगमेंट में काफ़ी हलचल रही। रॉयल एनफील्ड ने पॉपुलर हिमालयन में कई अहम बदलाव किए और हीरो ने एक कदम आगे जाकर एक्सपल्स 200 को 4 वाल्व हेड दिया, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। होंडा ने भी अपनी क्रॉसओवर CB200X लॉन्च की, जो ADV स्टाइलिंग और बढ़िया एर्गोनॉमिक्स के साथ आई एक प्रीमियम कम्यूटर के हिसाब से। बेनेली ने भी अपनी सबसे छोटी एडवेंचर टूरर 250cc की TRK251 लॉन्च की। भारतीय बाइकर एडवेंचर स्टाइल्ड बाइक्स के कायल हो गए। अगले साल भी यहाँ कई नए लॉन्च देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ हलचल बरकरार रहेगी। 2022 में कई नई बाइक्स और स्कूटर्स आएंगे, जिसमें रॉयल एनफील्ड हिमालयन पर बना एक नया मॉडल स्क्रैम शामिल है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी परफॉर्मेंस बाइक्स आएंगी, जैसे अल्ट्रा वायलेट F77 और टॉर्क T6X। और आखिर में हीरो मोटोकॉर्प का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी 2022 की शुरुआत में ही आ सकता है।